अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। तो जैसे टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा कि अब हमारी नई टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब तक हमने जितने भी पीरियोडिक टेबल पढ़े सब में कुछ ना कुछ कमी निकली, जिसकी वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आना पड़ा। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बेसिस पे है। ठीक है ना। जैसे मेंडलीव ने जो पीरियोडिक लॉ दिया था, उन्होंने ये कहा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज होंगे। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो कहता है कि जो एलिमेंट्स हैं उनको हम पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से, मतलब हम जो है एलिमेंट को किसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। या हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है या पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के अकॉर्डिंग हम उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में हम अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को। तो हमने जब हमने साइंटिस्ट लोगों ने जब इसका अरेंजमेंट किया तो नोटिस किया कि जैसे पीरियोडिक मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हो रहा था वैसे यहाँ पर भी होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी। ठीक है, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, एक सर्टेन एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं जस्ट लाइक अ पेंडुलम रिपीट हो रही होती हैं। ठीक है ना। तो ये जो था जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, जो मेंडलीव्स की जो कमी हो रही थी, मतलब जो उनमें ड्रॉबैक्स निकल रहे थे, उन सारे को ये कुछ हद तक या बहुत हद तक क्या करता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये हमारा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ चीज़ें नोटिस करने वाली हैं जो पिछले पीरियोडिक टेबल यानी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से थी, उससे कुछ मिलता जुलता आपको यहाँ पर भी मिलेगा। जैसे ग्रुप्स की बात की जाए तो वहाँ पर 8 ग्रुप्स थे, यहाँ पे 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, पीरियड्स की बात की जाए तो वहाँ पर जितने थे 6, वहाँ पे 7 है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सेम रखी गई हैं। ठीक है, तो हम डाउन द टेबल चलते हैं तो हमको पीरियड्स मिलती हैं, हम इधर चलते हैं तो हमको ग्रुप्स मिलते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पर ये जो ब्लॉक्स हैं, कुछ एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी, उनकी जो ग्रुपिंग कर रहे थे वो, तो उनके अकॉर्डिंग ये कुछ ऐसे बन जाते हैं हमारे पास ब्लॉक्स। तो ये जो हमारा होता है ये एस ब्लॉक होता है। ये सारे जो हैं लगभग सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। यहाँ जो सेंटर में होता है ये होता है हमारा डी ब्लॉक। ये जो होता है ये सिमिलर प्रॉपर्टीज़, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे होते हैं। अगेन जब हम इधर आते हैं तो ये जो येलोइश टाइप में है ये क्या है, हमारा पी ब्लॉक है। तो ये सारे क्या हो रहे थे, सिमिलर प्रॉपर्टीज़। इसी तरह से नीचे जो आता है हमारे पास एफ ब्लॉक, तो मतलब एक तरह से ग्रुपिंग भी सारे सिमिलर वालों की हो गई। सारे जो हैं एलिमेंट्स अपने अपने प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग सही पोजीशन पर भी चले गए। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स का भी मेंशन हो गया। ठीक है ना, लेंथेनाइड्स का भी और एक्टिनाइड्स का भी। तो बेसिकली बात की जाए तो सिमिलर एलिमेंट सिमिलर तरफ हो गए और नॉन सिमिलर नॉन सिमिलर। जैसे हम बात करें तो इधर वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इस तरफ के, ये सब मेटल्स होते हैं। इधर हम जाते हैं तो इधर क्या हमको मिलते हैं, नॉन मेटल्स। और इनमें बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या होते हैं, मेटलॉइड्स, मतलब दोनों एक जैसी प्रॉपर्टी। जैसे ये सब है ना, जर्मेनियम हो गया आपका, सिलिकॉन हो गया, इस तरह की जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो इनको मेटलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो बीच में होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था ये काइंड ऑफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने लगा एलिमेंट्स की, सारे एलिमेंट्स की। और इस अरेंजमेंट से हम ईजिली जो है प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें कुछ बातें समझने वाली हैं। जैसे ग्रुप्स की जो नंबरिंग होती है वो 1 से लेके 18 तक होती है। ठीक है, जो पीरियड्स की नंबरिंग होती है वो होती है हमारी 1 से लेके 7 तक। तो 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, 4 ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, जिनमें एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, वही सेम बेसिस है ये भी। ठीक है ना, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। क्यों ऐसा किया गया, देखिए जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जनरल हम बात समझा देते हैं। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो एस ऑर्बिटल्स में उनके इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है, सबसे आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बेटा वो कहाँ जाता है, एस ऑर्बिटल में। तो वो किस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, एस ब्लॉक का। ठीक है, ऐसे ही पी ऑर्बिटल में जा रहा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पी ब्लॉक का एलिमेंट, डी में जा रहा होगा तो डी ब्लॉक का, और एफ में जा रहा होगा तो एफ ब्लॉक का। ठीक है, इस तरह से ये पूरा नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमको मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें बहुत सारे
इन्फॉर्मेशंस हैं, ठीक है ना। जैसे अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग आपके पीरियड्स हैं, ठीक। तो ग्रुप वाइज प्रॉपर्टीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं। फर्दर आगे चैप्टर्स में हम इसके बारे में और भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जैसे ग्रुप फर्स्ट है उसकी अलग प्रॉपर्टीज़, ग्रुप सेकंड है उसकी अलग प्रॉपर्टीज़, ग्रुप थर्ड है उसकी अलग। तो इस तरह से ये भी एक क्लासिफिकेशन जो होती है काफ़ी सक्सेसफुल रहती है हमको पढ़ने के लिए, ठीक है ना, स्टडी करने के लिए। तो ये था हमारा पीरियोडिक टेबल। अब देखिए इसमें ना कुछ हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी निकल जाती है, ठीक है। तो इसके भी कुछ मेजर ड्रॉबैक्स हैं, सेटबैक्स हैं। जैसे सबसे ज़रूरी और ये बात कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, अगेन मेंडलीव ने भी नहीं इसके बारे में डिस्कशन किया था, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी आइसोटोप्स की पोजीशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अगर हम दूसरी बात करें तो हाइड्रोजन की पोजीशन, अगेन ग्रुप फर्स्ट की तरह भी बिहेव करता है, ग्रुप 17 की तरह भी बिहेव करता है हाइड्रोजन। तो ये किस किस जगह होना चाहिए था, इसकी पोजीशन के बारे में कोई भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम फिर बात करें तो लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड जो है एक्चुअली हैं कैसे, मेटल्स। ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं, ठीक है। तो इनकी पोजीशन यहाँ इन मेटल्स के पास होनी चाहिए थी, लेकिन ये बिल्कुल अलग से टेबल में रखे हुए हैं। तो इसको क्यों अलग किया गया या इसका क्या रीज़न था, इसके ऊपर कोई भी इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं मिलती है हमको, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ठीक है। तो इनकी पोजीशन के बारे में भी एक ड्रॉबैक है कि मतलब यहाँ होना नहीं चाहिए था लेकिन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा क्यों एलिमेंट्स पीरियोडिसिटी दिखा रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में भी बात नहीं होती, ठीक है। एलिमेंट्स की जो पीरियोडिसिटी हो रही है मतलब एक टाइम के बाद उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो रही है, ये क्यों हो रही है, ठीक है। और सिमिलर एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में इसका एक्सप्लेनेशन हमको नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।